अगर एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल जाने से मना कर दे और अपने ही मायके में गैर मर्दों को बुलाकर अय्याशी करने लगे तो माँ बाप का चिंतित होना लाजमी है। लाख समझाने के बाद भी वह अपने ससुराल जाने से इनकार कर दे तो समझना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। जबकि उसका शौहर उसे बार बार लिवाने ससुराल आता है मगर वह नहीं जाती है। जबकि उसका शौहर ससुराल आकर कुछ समय उसके साथ बिताना चाहता है मगर वह किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकल जाती है। यह कहानी भी एक ऐसी ही शादीशुदा लड़की की है जिसने अपनी अय्याशी के चलते अपने शौहर को ठुकरा दिया। उसकी माँ को जब इस बात का पता चला तो फिर एक ऐसे जुर्म ने जन्म लिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम अब तक 302 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे वही गुजारिश कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि मेरी कहाँ गलती हो रही है और मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। इससे मुझे सुधरने का मौका मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना राजस्थान के अजमेर ज़िले की है। अजमेर ज़िले में एक तहसील पड़ती है श्रीनगर और उसी के अंतर्गत एक थाना आता है मानपुर। दोस्तों, गोपनीयता बनाए रखने के लिए सिर्फ पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, जगह ज्यों की त्यों रखी गई है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है कि समाज में फैले जो दुराचार हैं उससे अवगत कराना। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। रजिया की उम्र छोटी थी तभी उसके पिता ने अमजद ने उसकी शादी जिलावड़ गांव में करा दी और कुछ ही दिन अपने ससुराल में रही और उसके बाद मायके आ गई। मायके वालों ने यह सोचा कि ठीक है, बच्ची है, कोई बात नहीं, मायके आ गई तो मायके में रहेगी। लेकिन मायके आने के बाद जब उसका शौहर उसे लिवाने आया उसने जाने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो घर वालों ने सोचा कि बच्ची है, चलो ठीक, आज नहीं तो कल चली जाएगी। लेकिन वो नहीं जाने को तैयार थी। तभी उस रजिया की उम्र थी 15 साल और 15 साल के बाद वो अपने ससुराल जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसकी माँ ने काफ़ी समझाया मगर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और इसी बीच उसके जो संबंध थे, अवैध संबंध थे, वो गांव के कई मंचलों के साथ हो गए। अब वो गांव में ही रहकर उन मंचलों के साथ अपना टाइम बिताने की कोशिश करने लगी। वो अपने घर के बाहर एक आंगन में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठकर दिन भर मोबाइल पर बातें करती थी। जब मोबाइल पर बातें करती थी उसकी माँ फातिमा ने जब पूछती थी कि किससे बात कर रही है तो वो कहती थी अपने शौहर से। माँ ये सोचती थी कि ठीक है, अपने शौहर से बात कर रही होगी। लेकिन जब शौहर उसको लिवाने आता था वो शौहर से कटी कटी रहती और दूर दूर रहती थी। तो माँ को कुछ दाल में काला नजर आया तो माँ ने अब उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। रजिया की माँ फातिमा ने एक दिन धीरे से, जब वो किसी से बात कर रही थी और धीरे से उसके पास गई तो वो किसी अपने यार से बात कर रही थी और बात ऐसी कर रही थी जो मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता हूँ। तो उसकी माँ ने, फातिमा ने, जो रजिया की माँ थी, उसने उसे समझाया कि बेटा, लड़की का ससुराल ही सब उसका सब कुछ होता है, शौहर के पास ही उसे रहना पड़ता है। मगर जो रजिया थी वो मानने को तैयार नहीं थी। ये कार्यक्रम चलता रहा और इसी बीच रजिया की उम्र बढ़ती गई और वो 21 साल की हो गई। वो 21 साल तक अपने मायके में ही रही, जबकि 15 साल में उसकी शादी हो गई थी और ये 6 साल गुजर गए। 6 सालों में रजिया ने न जाने कितने लोगों के साथ अपने शारीरिक संबंध स्थापित किए और कई उसके मनचले दोस्त हो गए। अब जो रजिया की माँ थी फातिमा उस पर कड़ा पहरा रखने लग गई। एक दिन जब फातिमा सो रही थी तो रजिया अपने कमरे में सो रही थी
उसने फ़ोन पर किसी से धीरे से बात की, लेकिन जो फातिमा थी उसे नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो उसने जैसे ही किसी से बात की तो जो रजिया की माँ थी फातिमा, वो धीरे से उसके कमरे के पास गई। तब तक एक लड़का पीछे के दरवाज़ा खोल के उसके कमरे में घुस गया। कमरे में घुसकर दोनों हम बिस्तर हुए और बहुत देर तक वो लड़का रहा, उसके बाद चला गया। रजिया की माँ थी फातिमा ने दूसरे दिन अपनी लड़की को समझाया, मगर लड़की उस टाइम तो हाँ कर दी, मगर उसको तो जाना नहीं था और उसको मायके में ही रहकर ये ऐसी करनी थी। अब फातिमा अपनी लड़की पर बार बार नज़र रखती थी, लेकिन जो रजिया थी वो भी माँ पात पात तोड़ डाल डाल थी। तो एक दिन रजिया ने रात में जब माँ उसकी सो गई, जबकि फातिमा सोई नहीं थी, उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पीछे के दरवाजे से अंदर बुलाया। अंदर आने के बाद वो गया तो फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आ गया। ऐसे ऐसे रात भर 3-4। अब जो फातिमा थी उसे लगा कि लड़की ने घर को ही चकला घर बना दिया है। तो जो फातिमा थी उसने दूसरे दिन उससे रजिया से कड़क शब्दों में कहा कि वो आज के आज अपने ससुराल चला जाए या उसका घर छोड़ दे, जिससे उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि यह कानाफूसी अड़ोस पड़ोस में भी होने लग गई थी। रजिया जो थी वो मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार 27 अप्रैल को जो रजिया की माँ थी फातिमा, उसने धीरे से चुप जाकर उसके कमरे के दरवाजे में अंदर से एक कुल्हाड़ी छुपा दी और खुद ताक पर बैठ गई। रात को जैसे ही रात हुई, रात को खाना खाकर सब सो गए और रजिया बेफिक्र थी। उसको लगा कि माँ भी सो गई है। आज जो फातिमा थी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उसने सोच रखा था कि या तो रजिया नहीं रहेगी या उसके दोनों दोस्त जो भी है सबको काट डालेगी। जैसे ही रजिया ने फ़ोन किया, उसका दोस्त अंदर आया तो जो फातिमा थी वो भी धीरे से अंदर घुस गई। उसको जब अंदर की लाइटें बंद थी तो उसको कुल्हाड़ी नज़र नहीं आई, किसी ने शायद वहाँ से कुल्हाड़ी हटा दी थी। अब रजिया ने क्या किया कि जैसे ही लाइट जलाई तो जो लड़का था वो तो भाग गया कूद कर। अब रजिया हाथ आ गई। रजिया को पकड़कर जो फातिमा थी उसने जो सिलबट्टा होता है उस सब पीसने वाला, मसाला पीसने वाला, उसने उसके सर पर कई वार किए और इसमें साथ दिया जो रजिया का भाई था सरफराज, उसने। और थोड़ी देर बाद जो रजिया थी उसके सब प्राण पखेर उड़ गए और वो ठंडी पड़ गई। फिर दोनों माँ बेटे ने रजिया को एक बाइक में लादा और गांव के बाहर एक जंगल में ले गई। जंगल में एक कुआं था। अब कुएं में उसकी लाश को फेंक दिया, साथ ही साथ जो उसके कपड़े पहने थे उनको फाड़ फूड़ के एक कपड़ा वहीं दूर फेंक दिया और जो उसके चप्पल थे वो कायदे से वहीं कुएं के पास रख दी। अब ये घटना हुई थी 26 अप्रैल को। अब 27 अप्रैल को जो उसका पिता था फातिमा का, अमजद, उसने मानपुर थाने में शिकायत की कि उसकी लड़की का अपहरण हो गया। 2 लोग बाइक में आए थे, उसके लड़की को उठाकर ले गए। तो थानेदार ने केस दर्ज किया और जब पूछताछ की तो उसकी जो रजिया की बड़ी बहन थी उसने भी बताया कि 2 लड़के बाइक में आए थे, वो शोर भी मचाया, लेकिन तब तक लड़के उसको लेके भाग गए थे। और पुलिस को ये बात खटकने लगी कि जब शोर मचाया था किसी और ने क्यों नहीं सुना। ये कहा, ये थी शाम को 7 बजे की घटना। 7 बजे कोई सोता नहीं है, स्वाभाविक है। अब पुलिस ने केस की जो इन्वेस्टिगेशन की शुरू करते करते जब गांव में पूछताछ की गई तो पूछताछ में पता चला और गांव वाले भी एग्रेसिव थे कि उस लड़की का अपहरण हो गया, मगर रजिया का अपहरण नहीं हुआ था। कहानी कुछ और ही थी। तो पुलिस ने जब गांव में पूछना शुरू किया तो गांव वालों ने बताया कि रजिया कई वर्षों से अपने मायके में रह रही है, वो अपने ससुराल नहीं जाती है। पुलिस को ये बात कुछ खटकी तो पुलिस ने रजिया की माँ से पूछा, फातिमा से। फातिमा ने बोला कि वहाँ मायके तो वो ससुराल तो नहीं जाती थी, लेकिन घर में भी ऐसा कुछ नहीं था। अब पुलिस को ये बातें हजम नहीं। इसके 27 अप्रैल को दोस्तों, जब रजिया की माँ अपनी सहेलियों के साथ जंगल में बकरी चराने गई थी तो बकरी चराने के बीच में उसने अपने सहेलियों से कहा कि वो कुएं से पानी पी कर आती है, और जबकि हर रोज़ वो
पानी अपने साथ लेके जाती थी और उसकी सहेलियां भी साथ लेके जाती थी। सहेलियों ने बोला कि उनके पानी पी ले। उसने बोला नहीं, ज़्यादा प्यास लगी, वो कुएं के पास जाएगी। और जैसे ही कुएं के पास गई तो वहाँ जोर से चीखे और दहाड़े मारकर रोने लगी। तो सभी सहेलियों ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ एक लाश पड़ी थी जो उसकी लड़की रजिया की थी। इसकी खबर गांव में दी। गांव वालों ने पुलिस थाने को दी, मानपुर पुलिस थाने। पुलिस वाले आए, लाश को निकाला, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस वालों ने चारों तरफ देखा तो उसके जो अंग वस्त्र था, कपड़ा, वो उधर ही मिला। और जो उसके दोनों चप्पल थे वो एकदम कायदे से रखे थे, जैसे किसी ने उतार के रखा हो। लड़की के पीछे, सर के पीछे एक वार था जहाँ से ब्लड निकला था, इसी से उसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने लगी। तो धीरे धीरे जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो सबसे पहले पुलिस का शक उसकी माँ पर गया, क्योंकि उसकी माँ ही उस कुएं पर क्यों पानी पीने गई थी, और वो भी 27 अप्रैल को ही क्यों गई। इससे पहले वो कभी पानी पीने नहीं जाती थी। पुलिस ने जब उसकी सहेलियों से पूछा था, उसकी सहेलियों ने कहा, जो रजिया थी उसकी माँ की सहेलियों ने कहा कि वो पानी लाना भूल गई थी, इसलिए पानी पीने कुएं पर चली गई। जबकि उन्होंने उसको आग्रह किया था कि तू खुद उनका पानी पी ले, लेकिन उसने पिया नहीं। शायद अल्लाह ने उसको अपनी लड़की से मिलाना था, लोगों का ये कहना था। लेकिन पुलिस के गले ये बात उतर नहीं रही थी। जब किसी लड़की के साथ मारपीट हुई हो, उसके चप्पल एकदम कायदे से जगह पर रखे हों, तो ये बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। आखिरकार पुलिस ने फिर जब जो फातिमा थी उससे आड़े टेढ़े सवाल पूछे तो फातिमा आखिरकार टूट गई। उसने पुलिस को बताया कि उसकी लड़की ऐसा ऐसा कर्म करती थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर लड़की को और लड़के के साथ जो उसका दोस्त था उसको भी काट देना चाहती थी। मगर दुर्भाग्य से जो कुल्हाड़ी उसने छुपाई थी वो किसी ने वहाँ से हटा दी। तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और साथ में उसने बोला कि इसके साथ में मेरा बेटा भी इसमें संलग्न था। बेटे को भी अरेस्ट किया और उसकी माँ फातिमा को भी अरेस्ट किया। दोनों कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मिलता हूँ किसी ऐसे ही नई सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।